हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन, रिस्पेक्टेड कम्युनिटी आर्मी पीपल को माना जाता है, जो लोग अपना टाइम, एनर्जी रिलेशनशिप्स ही नहीं बल्कि अपनी जान भी दांव पर लगाकर देश को सर्व करते हैं। आर्मी पीपल के कंट्रीब्यूशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन एक कम्युनिटी और भी है देश में जिन्होंने आर्मी पीपल से ज्यादा ना भी कहें बट उनसे कम भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। एक कम्युनिटी जिन्होंने ज्यादा मतलब इतनी एक्सट्रीम लेवल पर हमारे भारत देश में वैल्यू ऐड करी है जिसको एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। जिस कम्युनिटी के लोग मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के 140 करोड़ लोगों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की केयर करते हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं एंड कंट्रीब्यूट करते हैं, इन दी सेम एंड एग्जैक्ट मैनर में इंडिया की ये कम्युनिटी भी भारत देश के माँ बाप बनकर भारत देश की एक बच्चे की तरह केयर करते हैं। वो कम्युनिटी है टैक्स पेयर्स की। टैक्स पेयर्स अगर मेहनत एंड स्मार्ट वर्क करके टैक्स ना देते तो भारत देश की ग्रोथ होने की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी बातें करना तो भारत देश में बहुत दूर की बात होती। इनफैक्ट टैक्स पेयर्स के कंट्रीब्यूशन के बिना इंडिया आज एक जंगल होता एंड हम लोग आदिवासियों की तरह 2023 में भी पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए शिकार कर रहे होते। एंड ये जो भी इंडियन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स अपनी जनता को खुश कर अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में लोगों को अननेसेसरी फ्रीबीज बांटते रहते हैं एंड लोग भी खुश होकर फ्री का माल लेकर बोलते हैं कि वाह, हमारे नेता ने कैश, पैसे, खाने पीने का सामान एंड और कितना कुछ फ्री में दे दिया। बट उन लोगों को ये नहीं पता कि सरकार से किसी भी इंसान को एक चवन्नी भी फ्री में नहीं मिलती है एंड वो फ्री भी सरकार नहीं देती, वो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। जो पैसा इंडिया की ग्रोथ में लगना चाहिए था, लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना चाहिए था, वो पैसा कुछ पॉलिटिशियंस जो एब्सोल्युटली एंड 100% फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, वो अपने शॉर्ट टर्म इविल मोटिव्स के चलते वो टैक्स पेयर्स की हाईली प्रीशियस मनी अननेसेसरी फ्रीबीज के रूप में इन 90% ऑफ द केसेस में उन लोगों को दे देते हैं जिनको उनकी जरूरत ही नहीं होती। दोस्तों, मैं फ्रीबीज के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट को अपने देश के किसी भी नागरिक को फ्रीबीज देने से पहले उसका एनालिसिस करना चाहिए कि ये एक्चुअली डिजर्व करता है फ्रीबीज, इसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। अगर जेन्युइन केस है तभी फ्रीबीज देनी चाहिए। एंड दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी पैसा सिर्फ और सिर्फ टैक्स की फॉर्म में आता है जो वो इंडियन सिटीजन से वसूल करती है। टैक्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आ गया हमारा इनकम टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप जो भी ईयरली इनकम जनरेट कर रहे हो उसके ऊपर आपसे टैक्स लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जेन एक IT कंपनी में गुरुग्राम में जॉब करता है जिसकी एनुअल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 दैट इज 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक है 12 लाख रुपए। एंड जेन अपनी इनकम में से 1.5 लाख रुपए PPF में इन्वेस्ट करता है एंड 50,000 रुपए नेशनल पेंशन स्कीम दैट इज NPS में इन्वेस्ट करता है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सैलरीड इंडिविजुअल के केस में ड्यू डेट होती है 31 जुलाई 2023 एंड इससे पहले ही वो हमारी कंपनी स्लाइड कॉम्प्लाइंस से अपने टैक्स कॉम्प्लाइंसेस के लिए कॉन्टैक्ट करता है। उसके केस को एनालाइज करके उसकी टैक्स लाइबिलिटी फाइनलाइज करती है दैट इज एनुअल इनकम 12 लाख पर 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन एंड 50,000 रुपए अंडर सेक्शन 80CCD क्लॉज 1B। जेन की ओल्ड स्कीम में इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1,17,000 रुपए एंड एज पर न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1,19,600 रुपए। ये टैक्स जो जेन ने गवर्नमेंट को पे किया है वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है एंड इसी डायरेक्ट टैक्स से इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2022 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक 14,71,000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था। एंड दोस्तों, हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें जिसमें गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है GST दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रोहित नोएडा में एक IT कंपनी में जॉब करता है जिसका एनुअल पैकेज है 18 लाख रुपए एंड इसी के साथ ही रोहित स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, शेयर्स ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी डील करता है एंड साइड बाय साइड वीकेंड में एडिशनल इनकम के लिए अपने फाइनेंसेस को और ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए एक साइड बिजनेस भी करता है जिससे रोहित का ईयरली रेवेन्यू 20 लाख से कम है। दैट्स वाई वो अभी GST रजिस्टर्ड नहीं है।
उस साइड बिजनेस से भी वो इनकम जनरेट करता है। एंड इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रोहित ने जो इनकम जनरेट करी है उसके टैक्स कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के लिए, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए रोहित स्लाइड कंप्लायंस हमारी कंपनी के पास आता है, जो कि एक जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है। हमारी टीम में टैक्स एक्सपर्ट्स रोहित के केस को पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ स्टडी कर उसकी टैक्स लायबिलिटी फाइनलाइज करते हैं एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। एंड इस वैल्यूएबल सर्विस के लिए स्लाइड कंप्लायंस रोहित से 1999 रुपीज चार्ज करती है, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स जिसमें 305 रुपए जीएसटी के हैं जो रोहित ने स्लाइड कंप्लायंस को दिए। एंड स्लाइड कंप्लायंस जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है उसने गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। सो अल्टीमेटली रोहित ने जीएसटी की फॉर्म में ये 305 रुपए इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दिया। एंड इसी जीएसटी से गवर्नमेंट ने सिर्फ जनवरी 2023 में 1,55,922 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। एंड दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर 31 जुलाई 2022 को 5,83,00,000 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी। मतलब 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से ओनली 5,83,00,000 लोग। एंड इसमें से भी हार्डली 50 लाख लोग होंगे जो एक्चुअल में टैक्स पे करते होंगे गवर्नमेंट को। मतलब 0.36% लोग ही हैं भारत में जिनके ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक टिकी हुई है। एंड जीएसटी की वेबसाइट पर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस है इंडिया में 1,09,18,000 के करीब। एंड ये 1 करोड़ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस हमारी देश की जीडीपी की गाड़ी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजन का काम करते हैं। सो आज हम जानेंगे इंडिया की टॉप 7 हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंपनीज के बारे में। दुनिया के लिए 7 वंडर्स चाहे कुछ भी हों, हमारे देश के लिए यही कंपनी 7 वंडर्स हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। 7th नंबर पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जिसको महारत्न भी बोला जाता है। इंडियन ऑयल का मेन एंड प्राइमरी बिजनेस है क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग का। एंड एज पर पब्लिक अवेलेबल डाटा एज ऑफ जून 2022 में इंडिया के ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर में इंडियन ऑयल का मार्केट शेयर 32% है। एंड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2022 के अकॉर्डिंग इंडियन ऑयल का रेवेन्यू 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 7,36,730 करोड़ रुपए के करीब था। एंड इसी पीरियड में आईओसीएल का नेट प्रॉफिट 25,726 करोड़ के करीब था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी साल उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को 8,562 करोड़ का इनकम टैक्स पे कर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट किया था। 6th नंबर पर जो कंपनी आती है उसका नाम है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। जेएसडब्ल्यू ग्रुप $22 बिलियन वैल्यूएशन का इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है। ये ग्रुप वेरियस सेक्टर्स में डील करता है लाइक स्टील, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, पेंट, स्पोर्ट्स। एंड ये वेंचर कैपिटल फर्म भी रन करते हैं जो वेरियस इंडियन एंड ग्लोबल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। मिस्टर सज्जन जिंदल जी जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन हैं एंड जिनको ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड भी मिला है। सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। उनका ये ग्रुप पूरी दुनिया भर में 40,000 के करीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। उनके जेएसडब्ल्यू स्टील ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1,46,371 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। एंड उनके नेट प्रॉफिट्स थे इसी टेन्योर में 20,938 करोड़। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, जेएसडब्ल्यू स्टील ने टैक्स की फॉर्म में 8,807 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया में। एंड नाउ 5th नंबर पर हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंपनी है वेदांता। अनिल अग्रवाल जी के द्वारा शुरू की गई वेदांता कंपनी का प्राइमरी बिजनेस वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग का है। इंडिया के साथ साथ वेदांता ने ग्लोबली लाइक साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, आयरलैंड, यूएई में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई हुई है। वेदांता ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1,31,192 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। एंड इन द सेम पीरियड में वेदांता ने 24,573 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। एंड इसी के साथ ही वेदांता ने इंडिया में 9,255 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया है टैक्स की फॉर्म में। अनिल अग्रवाल जी जो कि एक छोटे से गांव में जन्मे, 19 की उम्र में मुंबई आए, स्टार्टिंग के 9 बिजनेसेस का फेलियर झेला
एंड 10वें बिजनेस वेदांता में तूफानी ग्रोथ के साथ आज भारत देश में 9,255 करोड़ का टैक्स पे किया। अनिल अग्रवाल जी, यू आर ग्रेट। 4th नंबर पर हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंपनी है HDFC बैंक। एक ट्रक यार्ड से शुरू हुई छोटी सी बैंक जिसको शुरुआती सिर्फ 6 महीनों में ही मुसीबतों के चलते अपना हेड ऑफिस 4 बार बदलना पड़ा। 1994 में शुरू हुई HDFC बैंक का फाइनेंशियल ईयर 2022 का रेवेन्यू 1,67,695 करोड़ के करीब था एंड 38,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करके HDFC बैंक इंडिया की नंबर 1 एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक है। एंड HDFC बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 14,838 करोड़ का टैक्स कंट्रीब्यूशन किया था। आने वाले टाइम पर हम डिटेल में कई वैल्यूएबल बिजनेस लेसन सीखेंगे जब मैं इस बैंक पर वीडियो बनाऊंगा। 3rd नंबर पर जो कंपनी आती है उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। TCS टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है पूरे टाटा ग्रुप में। TCS का फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू था 1,91,754 करोड़, जिसमें से 52% अमेरिका से जनरेट हुआ, 31% फ्रॉम यूरोप, 6% फ्रॉम इंडिया एंड रेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। TCS ने इन दी सेम ईयर में 38,449 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट जनरेट किया जो कि आउटस्टैंडिंग है। एंड इसी के साथ ही रतन टाटा जी की TCS ने भारत देश में 13,238 करोड़ का टैक्स कंट्रीब्यूशन किया। 2nd नंबर पर हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंपनी है वो है हमारे देश की SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 4 लाख करोड़ के करीब रेवेन्यू जनरेट किया था। इतना रेवेन्यू तो होना ही था क्योंकि इंडिया में हर 2 बैंक अकाउंट होल्डर्स में से एक बैंक अकाउंट होल्डर का बैंक अकाउंट SBI में है। एंड SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 35,374 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। एंड इन द सेम पीरियड में SBI ग्रुप ने 13,382 करोड़ रुपीस का टैक्स कंट्रीब्यूशन किया। SBI बैंक के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी लाइफ का फर्स्ट सेविंग अकाउंट SBI बैंक में ही मेरे फादर ने खुलवा कर दिया था। बट ऑन दी अदर हैंड SBI बैंक के स्टाफ की क्वालिटी एब्सोल्युटली 0 है। 0 स्टार देता हूं मैं SBI बैंक को। फिर 18 साल का होने के बाद मैंने अपना बैंकिंग रिलेशन SBI के साथ तोड़कर HDFC, ICICI एंड कोटक के साथ शिफ्ट कर लिया। इन तीनों बैंकों में है मेरा सेविंग्स अकाउंट एंड इन तीनों की कस्टमर सर्विस SBI या इवन किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। SBI का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड नेटवर्क इफेक्ट की वजह से जनरेट हुआ है। गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए SBI कस्टमर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के ऊपर। एंड बैंक की इन्हीं हरकतों की वजह से ही SBI का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, SBI जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है FD पर, उससे भी कम है। सो SBI हेड ऑफिशियल्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, देन जस्ट टेक स्मॉल एंड बेबी स्टेप्स टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस इन योर बैंक। एंड दोस्तों, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देश की नंबर 1 हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंपनी जो कि पिछले 45 सालों से देश में ह्यूज वैल्यू ऐड कर रही है। इंडिया की ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन को ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के थ्रू सर्व कर रही है। हमारे देश के इस कोहिनूर का नाम है रिलायंस कंपनी। मुकेश अंबानी जी द्वारा हेडेड रिलायंस ग्रुप ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7,92,756 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड 67,845 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। मींस 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के साल के हर दिन लगभग 186 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया रिलायंस ने। एंड भारत की शान, इस रिलायंस कंपनी ने भारत में जितने बिजनेसेस हैं, जितनी कंपनीज हैं, उनमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में टैक्स की फॉर्म में। दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2022 में रिलायंस ने 16,297 करोड़ का टैक्स पे किया था। इसी के साथ ही मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि हम एक फाइनेंशियल वर्ल्ड की एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं। एंड इस सोसाइटी में जो असल पूजा मानी जाती है, जो असलियत में पुण्य का काम माना जाता है, वो है एक प्रॉफिटेबल एंड टैक्स पेइंग बिजनेस स्टार्ट करना। आपके द्वारा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना एंड उसको एयर ऑन एयर प्रॉफिटेबली एंड सस्टेनेबली चलाना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप भारत देश को दोगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो एंड फुल स्टैक बिजनेस एंड टैक्सेशन कंप्लायंस सर्विसेज के लिए आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
So see you in the next video. All the very best for your great life.